गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, क्रांति का स्वर, समाज सुधार की भावना और एक सच्चे भक्त की पुकार देने वाले कबीर जी, इनकी साखियाँ हम यहाँ पर देख रहे हैं। हर एक साखी हमें कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है। तो आज इसी में हम देखने वाले तीसरी साखी और उसका अर्थ। तो साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब देखिए दो लाइन की साखी, साक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों को ही शब्दों में उतारा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब देखिए ईश्वर को अपने अंदर जानने के लिए उन्होंने हर बार कहा है, लेकिन ये ईश्वर हमें कब दिखाई देता है? तो जब मनुष्य के अंदर अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान न हो, तो उसी को प्रकाशित करते हुए यहाँ पर ये साखी है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागने पर बल दिया है इस साखी में। अब देखेंगे इसका विस्तार से अर्थ। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था, तब तक प्रभु मुझसे दूर थे। अब अहंकार के मिट जाने पर मुझे प्रभु मिल गए हैं। जब मैं ज्ञान रूपी दीपक को लेकर अपने अंतःकरण में देखा, तो मेरे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। तो अब फिर से एक बार इस साखी को हम देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, उसी प्रकार हृदय में ज्ञान रूपी दीपक के जलने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। जब तक मनुष्य में अज्ञान रहता है, तब तक उसमें अहंकार और अन्य दुर्गुण होते हैं। वह अपने ही हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को पहचान नहीं पाता। अज्ञानी मनुष्य अपने आप में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही उसके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है, उसका हृदय प्रकाशित हो उठता है। ज्ञान रूपी दीपक के जलते ही मनुष्य का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान के दीपक के जलने पर मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, अर्थात अपने आप ही उसकी सांसारिक दुनिया के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और अपने वो असली मूल रूप को अर्थात ईश्वरी रूप को जानने के लिए आगे निकल पड़ता है। तो संक्षेप में हम यहाँ पर देखेंगे, जब तक मनुष्य में मैं अर्थात अहंकार की भावना होती है, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जैसे ही अपने भीतर से अहंकार की भावना को नष्ट कर देता है, मैं को नष्ट कर देता है, मैं मतलब मैं सब कुछ, अहंकार की भावना उसे नष्ट कर देता है, तो क्या हो जाता है? ईश्वर को वह सहजता से पा लेता है। ईश्वर को पाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अहंकार को त्यागना आवश्यक है। तो यहाँ पर इस साखी के माध्यम से हमने देखा कि जब तक मनुष्य के अंदर से अहंकार नहीं निकलता, मैं, गर्व, अभिमान, घमंड नहीं निकलता, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उसके मन से अंदर से मैं निकल गया, तब असली मैं अर्थात ईश्वर वहाँ पर प्रकट हो गया। फिर से एक बार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था, अहंकार था, तब हरि नहीं था, ईश्वर वहाँ पर नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब वहाँ पर मेरे अंतर में ईश्वर का वास है। अब मैं नहीं मतलब वहाँ से घमंड निकल गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा वहीं। जो अज्ञान का अंधकार था सब मिट गया अर्थात निकल गया, जब दीपक देखा वहीं। जब मैंने मेरे ही अंदर ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का रूप देखा, तो सब अंधियारा, सब अज्ञान मिट गया और ज्ञान छा गया अर्थात ईश्वर का ज्ञान उसमें आ गया। तो देखिए यहाँ पर आज हमने एक छोटी सी साखी के माध्यम से मनुष्य को किस तरह से अहंकार से दूर रहना चाहिए, ये बात देखिए।
और ये बात हमें ये सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे वो रूप से हो, पैसे से हो या फिर सत्ता, संपत्ति, बल के माध्यम से हो, लेकिन उसे अपना जब तक वो अपना गर्व नहीं त्यागेगा तब तक वो कितना भी कुछ कमाए ईश्वर के नज़दीक नहीं जा सकेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, निश्चित रूप से ये साखी का अर्थ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी नई नई वीडियोस को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए सभी कबीर की साखियों को अपने जीवन में अमल में लाइए। सिर्फ साखी सुनकर उसे छोड़ नहीं देना है, तो उसको अपने जीवन में